इनका जो सर है दोस्तों पूरे तरीके से ऐसे भिंचा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब पूरे तरीके से कोशिश करें किसी तरीके से इस बेचारे इस बंदे को, इस व्यक्ति को ठीक कर दिया जाए। तो थोड़ा हम इनसे पूछने की कोशिश करें। बोलने लगे सर भाई क्या नाम आपका? भाई क्या नाम? मेरा हाँ भाई मुनफेद। अच्छा सर, मैं अभी दर्द है आपके? हाँ तो आप सबको पहचान लेते हो? हाँ। अच्छा, किस चीज़ से लगी थी आपके? एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। देखिए भयानक रोड एक्सीडेंट के दौरान इनका जो सर है वो पूरे तरीके से कुचल चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट चालू है और यहाँ पे इसको लगता है कि अल्लाह ताला इसको ठीक कर सकता है। अभी पहचानने लगा है परिवार वालों को और बोलने भी लगा है। इनका ये ब्रदर है। अच्छा, आपको क्या लगता है? 2 महीने हो गए इसको। तो 2 महीने से एडमिट जी है? सर। तो आपको क्या लगता है इस हॉस्पिटल में जो दवाएं दी जा रही है ठीक दी जा रही है? सर दवाई इसको बहुत अच्छी दी जा रही है कि जो 2 महीने के अंदर काफ़ी रिकवर कर चुका है ये, और इसके बचने के चांस बहुत ही कम थे। जिस तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ था उस तरीके से इसका बहुत ही कम चांस था, लेकिन इधर आने के बाद में पता चला इस हिसाब से तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे इधर के, ट्रीटमेंट बहुत एक नंबर बेस्ट करते हैं इधर के। एक बार थोड़ा करीब से जूम करके दिखा दीजिए भाई के चेहरे को। दोस्तों वाकई ये एक दिल दहलाने वाली तस्वीर है। बिल्कुल पूरे तरीके से असंभव लगता है कि ऐसे व्यक्ति का बचना, लेकिन फिर भी कहता है ना कि बहाना है दवाई का, शिफा कुदरत के हाथ में है। क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन से आया जी। कहाँ से आए आप? मातौर से। अच्छा, तो कहाँ पर रोड एक्सीडेंट हुआ था? ये खैरतल की परली तरफ, वो फिरवारी फाटक से परली जी। तरफ। हाँ तो हाँ। 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है? हाँ 2 महीने से मतलब यहाँ इलाज चल रहा है जी। और बहुत मतलब अभी आपको क्या लगता है जो इसका सर है वो तो डैमेज हो ही चुका है। हाँ, वो सीधा होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ सीधा हो सकता है, पूरे तरीके से गोल हो जाएगा। अच्छा, प्लांट अगर प्लांट लगेगी, प्लांट के लिए ही आज जो ये पेशेंट आया है 34 दिन हॉस्पिटलाइज रहा था ये। और क्या नाम से स्टार्टिंग में जब आया था इसकी हालत, घर वाले बिल्कुल घबरा गए थे, क्योंकि मेरे गांव का ये रिश्तेदार है, मौजपुर है मेरा गांव, मेरे गांव का ही ये रिश्तेदार है, मेरी वजह से ये पेशेंट आया था। तो सर ने स्टार्टिंग में जब ऑपरेशन किए, एक साथ 2 ऑपरेशन, अगर मैदानता वगैरह हॉस्पिटल में जाए तो ये केस 50 लाख का है। 50 लाख का? कम से कम 50 लाख का है ये केस। यहाँ पे कितने में अब तक कितने पैसे लग चुके हैं? और सर ने इसमें डिस्काउंट भी किया था। सर गरीब, जैसे कोई गरीब होता है तो उनके लिए डिस्काउंट, हाँ नॉर्मली 5 लाख तो लगी गए, 5 से 6 के बीच में। देखिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि 50 लाख का जो ऑपरेशन है, यानी कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं 1 करोड़ से 50 लाख रुपए तक डैमेज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब ने इतना प्रयास किया कि लगभग 4-5 लाख रुपए में इसको यहाँ तक तो ठीक है कि बोलने लग गया है, कुछ खाने पीने लग गया है और परिवार को पहचान भी रहा है, अपनों को पहचानने लगा है। अब उम्मीद लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ऐसे में कुछ और पेरेंट्स हैं, पेशेंट हैं, उनसे भी जानेंगे। तो यहाँ अभी हम एक और रूम के अंदर एंट्री करने वाले हैं, जहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ कि कृपया जूते चप्पल अंदर निकाल कर ही जाए। तो हम भी जो हॉस्पिटल का जो एक रूल रेगुलेशन उसी पे चलेंगे, तो हम भी यहाँ पे अपने जूते उतार देते हैं, क्योंकि रूल होता है हर किसी का। आप भी उतार दीजिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई एक और ऐसी ही चौंकाने वाली, दिल दहलाने वाली, दर्द भरी तस्वीर दिखाने वालों, जहाँ पर हमारी एक बूढ़ी अम्मा है जिनकी उम्र लगभग मुझे लगता है कि 60 से 70 साल तो इनकी उम्र हो ही सकती है, 70 के आसपास है। अच्छा, अंकल बता रहे हैं कि कम से कम 80 साल के लगभग इस दादी अम्मा की जो है उम्र है, और क्या इनको तकलीफ है इनसे हम जानेंगे, अंकल से जानेंगे। अंकल क्या परेशानी दादी को? इनको साहब 2-3 दिन हो गए सिर में लगी, सर में चोट है। सर में चोट। देखिए ये भी सर का पेशेंट है। वाकई ये जो हॉस्पिटल है ना एक लाजवाब हॉस्पिटल है, दिमाग के लिए, सर के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या तकलीफ है दादी को? ये सर में लगी थी, उससे किस चीज की लगी थी? गिर गई, चक्कर आ गए, गिरने से लग गई थी? हाँ गिर गई। तो अभी कब लाए थे इसको आप यहाँ पे? 3 दिन, आज चौथा दिन है। तो आपको क्या लगता है, कुछ रिलीफ मिला है? नहीं रिलीफ मिला, अब तो खा रही है, जहाँ वो कर रही हम है। बात कर सकते हैं, दादी से बात कर सकते हैं? ये ज्यादा तेज नहीं आवाज बोलेगी, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं? नहीं थोड़ा कम बोलती है, हल्का बोलती है, हम ही समझते नमस्कार हैं। दादी, कुछ आराम है? अच्छा अच्छा। देखिए दादी को अभी 3 दिन हुए हैं, लेकिन काफ़ी आराम मिला है, और ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि दादी को जल्दी से स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाए और उनको आराम मिल जाए। हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी तीसरा पेशेंट जो है वो एक बच्चा है, बच्चा सोया हुआ है, और मैं इनकी शायद इनके कोई पेरेंट्स हैं, इनसे जानेंगे।
जी इस बच्चे को क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, तो इसकी चोट कहाँ लगी थी? मुंड में। मुंह में? मुंड में। मुंह में। हाँ, अच्छा, इसके भी सर में चोट लगी थी? कान में खून अच्छा, आया। तो कितना आराम है इसको भी? आराम अब तक हो गया। उम्मीद है आपको अब सही हो जाएगा? सही है उनको फिलहाल। ठीक है। ये आगे पीछे अच्छा, उनके पिताजी आ चुके हैं, निकाल रहे क्या नाम है आपका? मुकर्रम। अच्छा, बच्चों को निकाल रहे हैं? हाँ जी, कितना आराम है? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है। कहाँ से आए आप? फिरोजपुर जिला। फिरोजपुर झिरका से आए हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, ये जो भाई है हमारे इलाके का फिरोजपुर झिरका से काफ़ी दूर यहाँ आया चल करके। इनका बच्चा रोड एक्सीडेंट में घायल हो चुका था, उनके सर में गहरी चोट लगी थी, लेकिन अभी दिमागी हालत से पूरे तरीके से वो ठीक हो चुका है। और उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि वो अभी डॉक्टर उनकी छुट्टी करने वाला है। वो पूरे तरीके से डॉक्टर अभिषेक के इस कार्य से संतुष्ट हैं। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान के शहर अलवर में। दोस्तों, यहाँ भगत सिंह चौराहे के पास में डॉक्टर अभिषेक का एक हॉस्पिटल है और डॉक्टर अभिषेक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने हम यहाँ पहुंचे हैं। तो डॉक्टर अभिषेक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके हॉस्पिटल में किस प्रकार से पेशेंटों को इलाज किया जाता है, कौन कौन सी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर दिया जाता है और क्या कुछ जनता के लिए यहाँ सुविधा अवेलेबल है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेवात आज तक में आपको स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गोयल है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ जी सर। और मैंने दिल्ली एम्स से, अहमदाबाद और बॉम्बे से पढ़ाई करी है। बॉम्बे से तो MBBS किया है मैंने जी और अहमदाबाद से MCH न्यूरो सर्जरी करी है जी, और एम्स दिल्ली से सीनियर रेजिडेंसी करी है न्यूरो सर्जरी में ही। ठीक है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अभिषेक के बारे में आपने सुना है, उन्हीं की ज़बानी। बड़े ही शिक्षित हैं और उच्च कोटि के एक डॉक्टर हैं। बड़ा अनुभव है इनको इलाज करने का, इनसे जानेंगे। काफ़ी सारे डॉक्टर्स और फीमेल नर्स जो हैं, उनका स्टाफ यहाँ मौजूद है, उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए, इस हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके का इलाज किया जाता है, कौन कौन सी बीमारी के लिए लोग यहाँ आ सकते हैं? हमारे यहाँ पे दिमाग से जुड़ी और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। जी दिमाग से रिलेटेड जैसे हेड इंजरी के पेशेंट, एक्सीडेंट वाले पेशेंटों का इलाज किया जाता है। जी लकवे के मरीज का इलाज किया जाता है। जी जिनको दौरे पड़ जाते हैं, दौरों के मरीजों का इलाज किया जाता है। जी कमर दर्द का, रीढ़ की हड्डी का दर्द का, गर्दन का दर्द जो कि डिस्क के सरकने से होता है, जी उसका दूरबीन से और ओपन सर्जरी के द्वारा सक्षम और सस्ता इलाज किया जाता है। दोस्तों, आप यदि दिमाग की हालत से ठीक नहीं है, आप रोड एक्सीडेंट के दौरान आपको कोई गहरी चोट लगी है, या फिर आप बचपन से ही दिमाग की हालत से ठीक नहीं, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द है, या फिर चीज चबक है, या फिर किसी चोट के कारण आपको दिक्कत आ रही है, तो आप डॉक्टर अभिषेक से आकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनके हॉस्पिटल से अपना इलाज सक्षम तरीके से करा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेवात आज तक के माध्यम से आप आवाम के लिए क्या मैसेज दोगे? हम तो यही कहेंगे, किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह के नस का दर्द या कोई भी नस की बीमारी है तो हमारे पास आइए, हम उनका गारंटी से अच्छा और सस्ता इलाज करेंगे जी। और उनको संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसे घर होते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के लुट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन वो मौत और ज़िंदगी से जंग लड़ते हैं। कई लोगों का हाथ पैर काम करना छोड़ जाता है सिर्फ रीढ़ की हड्डी की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ राहत है, या फिर किस तरीके से उनका इलाज? ऐसे मरीजों के लिए 90% पेशेंटों के लिए तो कंप्लीट राहत हो जाती है। 10% पेशेंट होते हैं जिनकी नस ईश्वर ने, अल्लाह ने पूरी तरह से ख़त्म कर दी है, उसमें तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 90% मरीजों का इलाज सक्षम हो जाता है, फिर से वो अपने हाथ पैरों पे चलने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने ये तो अक्सर कवियों से और अपने पूर्वजों से सुना होगा कि बहाना है दवाई का, सिफा कुदरत के हाथ में है। बहाना है दवाई का, सिफा कुदरत के हाथ में है। ये बिल्कुल स्टिक बैठते हैं डॉक्टर साहब के इन विचारों से, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर 90% जो है हर एक प्रकार से, हर एक एंगल से वो मरीज को, बीमार व्यक्ति को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन फिर भी 1% कह सकते हैं कि अल्लाह भगवान जानता है कि वो किसको ठीक करता है, किसको नहीं करता है। डॉक्टर पूरे तरीके से प्रयास करता है और जितने पेशेंट यहाँ आज तक आए हैं
उनमें से अधिकतर लोग यहाँ से ठीक होकर के, संतुष्ट होकर के इस हॉस्पिटल से अपने घर जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।